प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में स्थित अतीक अहमद के कार्यालय से एक दिन पहले भले ही खून के निशान और तमाम चीजों के मिलने की बात कही गई हो, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कितनी सजग है, आइए उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। प्रयागराज के कसारी मसारी मोहल्ले में स्थित ये मकान अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन का है। शाइस्ता परवीन का वो मायका जिस घर के अंदर अतीक अहमद और शाइस्ता की फैमिली फोटोज लगी हैं। घर के बाहर एक नंगी तलवार पड़ी है, घर का दरवाजा खुला है, लेकिन इस घर पर आज तक न पुलिस की निगरानी हुई है न किसी प्रशासनिक अधिकारी। आलम यह है कि घर के अंदर तमाम सामान के मौजूद होने के बावजूद इस घर पर किसी का भी आना जाना हो जा रहा है। घर के अंदर कोई भी घुसता है, कोई भी निकल आता है। घर के अंदर की तस्वीरें सामने आती हैं। तमाम मीडिया के लोग बिना किसी अनुमति के घर के अंदर घुस जाते हैं और निकल आते हैं। ऐसा ही हाल मोहल्ले के लोगों के बीच भी है। मोहल्ले के तमाम लोग ये कहते हैं कि इस घर पर पुलिस की कोई निगरानी नहीं है। शायद इसीलिए इस घर को लेकर तमाम लोग आशंकित भी रहते हैं कि यहाँ कोई अनहोनी ना हो। प्रयागराज में जिस तरह से अतीक अहमद के दफ्तर के अंदर तमाम खून के निशान और चीज़ें मिलने की बात कही गई हैं, उसे लेकर अब मोहल्ले के लोग आशंकित हैं। लोगों का कहना है कि अतीक अहमद के जिस घर पर जेसीबी चल चुकी है, उस घर में अगर इस तरह की चीज़ें मिलने लगी हैं तो इस पते का क्या, जिस पर पुलिस की कोई निगरानी नहीं है, कोई भी आता जाता है। अगर आने वाले वक्त में इस पते पर भी कोई अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इससे पहले अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर एक चाकू, खून से सना हुआ दुपट्टा, खून लगी चूड़ियां और खून के निशान मिलने की बात कही गई थी। सोमवार को इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फोरेंसिक विभाग की टीमों को यहां पर भेजकर जांच कराई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस पते पर अब बैरिकेटिंग करके पुलिस तो लगा दी गई है, लेकिन शाइस्ता का मायका अब भी वीरान है, अब भी लावारिस, जिसके अंदर कोई भी आ जा सकता है। पुलिस ने इस पर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए हैं। इस मकान के अंदर कोई अनहोनी हो जाए तो शायद पुलिस वाले कुछ मुस्तैद नजर आए। अभी जैसे हम मौजूद हैं, ये प्रयागराज के चकिया मोहल्ला है और चकिया का वही मोहल्ला है जहां अतीक अहमद अशरफ का घर था जो अब ध्वस्त कर दिया गया। उनके घर से मुश्किल से 10 कदम आगे ये दक्षिण साइड में एक गली जाती है, जहां पर अगर हम बताएं तो 17, 19 के बाद और 21 के बाद अतीक अहमद के जिस घर पर ध्वस्तीकरण हुआ तो वहाँ से उनके बच्चे, शाइस्ता परवीन उनकी पत्नी और बच्चे, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे बगल में ये घर है जो है, यहाँ एक ध्वस्त घर था जिसको 1 मार्च को ध्वस्त किया गया। इस मकान को आप देख सकते हैं, 1 मार्च को इस मकान को इसलिए ध्वस्त किया गया पीडीए द्वारा कि यह नक्शा नहीं पास है, अवैध है। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में यह था कि शाइस्ता परवीन और बच्चे इस घर में रहते थे। शाइस्ता परवीन और बच्चे वही हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अभियुक्त हो गए। लेकिन अब बात हम दूसरी करते हैं कि उनके सामने जो है मोहम्मद हारून, जो उनके पिता हैं शाइस्ता परवीन के, वो रहते हैं, मतलब शाइस्ता परवीन का मायका है। और यहाँ पर अभी 1 हफ्ते पहले ऐसा पुलिस द्वारा बताया गया, इसी मकान को जो आप देख रहे हैं, इस मकान को ये बताया गया कि इन्होंने खुला छोड़कर चले गए। अब सवाल जो है यहाँ पर बहुत उठते थे कि कोई अपना मकान पूरी तरह से खुला छोड़कर क्यों चला जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई अगर हॉस्पिटल भी आकस्मिक रूप से भी हटता है तो स्वाभाविक है कि अपने पड़ोसियों को ये बता के जाता है कि यार मेरा मकान देखते रहना, मेरे मकान में ताला बंद कर देना। तो ये दूसरा सवाल है कि अगर आकस्मिक रूप से ये मकान खुला हुआ था, आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं था, ये मकान पहले बंद था, किसी ने ताला तोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस के सामने है कि आखिर इनके मकान को खुला रूप से क्यों छोड़ा गया। अगर खुला हुआ है तो इनमें सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जैसे अभी अतीक अहमद के कार्यालय के सामने जैसे कुछ बातें सुनने में आई कि वहाँ पर चाकू मिला, ब्लड के ढाबे मिले, साड़ी मिली और ऐसी चीज़ें कुछ मिली जिसको लेकर पूरा पुलिस विभाग हलकान रहा, पूरा प्रयागराज चौंक गया एक बार से। तो इस तरह की पुलिस की चूक आखिर बार बार क्यों हो रही है कि ये जो ध्वस्त मकान है, इस मकान के सामने उनका मायका है और उनके मायके में ये बड़ा आलीशान मकान जो है, पूरी तरह से सारे साजो सामान इसके अंदर हैं, लेकिन यथास्थिति है और छोड़ के यहाँ से लोग हट गए हैं या कहीं ले गए हैं या पुलिस वालों उनको पकड़ के ले गए हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि इस घर की सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, इस घर में जो सामान पड़े हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा। और दूसरी बात है कि जैसे सब लोग देख रहे हैं कि दरवाजे पर एक म्यान और खुली तलवार पड़ी है,
तो ये क्या संदेश है, इस पर भी बात हो और मोहल्ले वालों के लिए कम से कम ये सुकून हो कि इसकी देख रेख के लिए कोई यहाँ आ जाए, तो कम से कम यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आवागमन है, जो यहाँ का आवाम है, इस बात को लेकर संतुष्ट रहे कि हाँ हमें भी सुरक्षित हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ कहाँ अराजक तत्व तो नहीं आ रहे हैं। इस तरह की कई बातें लोग यहाँ कह रहे हैं और एक बार फिर से पुलिस उसी पर चलेगी कि पहले तो अपनी वीकनेस छोड़ेगी और बाद में उसके पीछे पीछे दौड़ेगी।